Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज लैप्लेशियन ऑपरेटर। दिस टॉपिक is related to vector calculus or the part of differentiation of vectors. Okay, स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको वेक्टर कैलकुलस से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व, देयर प्रॉपर्टीज और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं, राइट। और आज मैं फिर वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसकी हेल्प से हम जो डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे। ओके, उनमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा ऑपरेटर लगाएंगे जिससे कि उसका जो डेरिवेटिव है वो डबल हो जाए। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि अगर फाइव को डेल से मल्टीप्लाई करें विद फंक्शन, देन यू हैव टू फाइंड डेल स्क्वायर। ओके, और डेल क्रॉस एफ वेक्टर, जैसे कि देखिए कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ लैप्लेशियन ऑपरेटर का। ये तो हमारा हो गया डेल स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि जैसे ग्रेड और ये साथ में डाइवर्जेंस, DIV डाइवर्जेंस, दिस इज योर फाई। इन द सेम वे डाइवर्जेंस, ओके, ग्रेड और ये फाई, ऐसे। इसी तरह से स्टूडेंट्स कर्ल, डाइवर्जेंस, फाई और DIV कर्ल, फाई, मतलब कुछ इस तरह के हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो लैप्लेशियन ऑपरेटर है उसमें हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की जो प्रॉपर्टीज हमने की हैं, ओके, उसमें हम एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे, एक रिलेशन वहाँ क्रिएट करेंगे इन तीनों में, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल में, ठीक है। तो जिसको हम कहते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर, जो कि हमारा इक्वल है, दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, बट कर्ल की जो प्रॉपर्टी है, कर्ल में वहाँ पे इसको फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि डेल स्क्वायर हम कर्ल में ऐसे नहीं फाइंड आउट कर सकते कि डेल क्रॉस, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते हम कि डेल क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है ना। बट वी कैन नॉट राइट दिस डेल स्क्वायर इन द क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, बट अपनी माइंड में एक इमेज हम जरूर यहाँ क्रिएट कर रहे हैं कि पहले हम डेल क्रॉस एफ वेक्टर निकालते हैं, फिर जो हमारे पास आ जाएगा उसका हम डेल के साथ डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पे कर्ल में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती लैप्लेशियन ऑपरेटर, क्योंकि इसलिए एप्लीकेबल नहीं होती क्योंकि हम वहाँ पे इसको डेल स्क्वायर नहीं लिख सकते। बट जहाँ पे डाइवर्जेंस और ग्रेड का, यानी कि ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस का जो कॉम्बिनेशन आता है, मल्टीप्लाई आती है विद फंक्शन, तो वहाँ हम इस नोटेशन को यूज करते हैं डेल स्क्वायर को, डेट इज कॉल्ड द लैप्लेशियन ऑपरेटर। और यहाँ पे हम एक लैप्लेशियन ऑपरेटर में एक और टॉपिक का डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। ओके, जो कि हार्मोनिक आपका कब होगा कि अगर हमारा फंक्शन, यानी कि अगर हमारा डेल स्क्वायर ये फाई, ठीक है ना, अगर इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है ना, यानी कि डबल इसका ग्रेड, यानी ग्रेड विद डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस विद ग्रेड, मल्टीप्लाई विद द फाई, देन यू हैव टू गेट द 0, तो हम उसको कहेंगे डेट इज कॉल्ड द हार्मोनिक फंक्शन। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे कि व्हाट इज लैप्लेशियन ऑपरेटर, जहाँ पे हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल का, ठीक है। तो राइट नाउ प्लीज, इफ फाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, फाई जो है एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, इफ फाई इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन डेल फाई, जो कि किसके इक्वल स्टूडेंट्स, करली फाई बाय करली एक्स यूनिट वेक्टर आई, प्लस करली फाई बाय करली वाई यूनिट वेक्टर जे, प्लस करली फाई बाय करली जेड यूनिट वेक्टर के, ये है, ठीक है ना। डेल फाई जो है एक स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है यहाँ पे। तो
as gradient phi is a vector, we find its divergence. We find its divergence. Therefore, div divergence into grade phi, देखिए यहाँ पे दिस इज इक्वल टू डेल डॉट डेल फाई, ऐसा लिखते हैं हम इसको। अभी जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया था यहाँ पे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस के लिए कि डेल डाइवर्जेंस फॉर डॉट प्रोडक्ट डेल डॉट ग्रेड फाई एंड दिस इज इक्वल टू, चलिए दिस इज इक्वल टू डेल्टा, जो कि किसके इक्वल है, यूनिट वेक्टर आई करली वाई करली एक्स प्लस जे करली अपॉन करली वाई प्लस के करली वाई करली जेड, ऐसा है। ओके, डॉट डेल फाई जो कि ये है हमारे पास, दिस इज यूर 1 और दिस इज यूर 2, तो डेल फाई ये है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं करली फाई बाई करली एक्स यूनिट वेक्टर आई, करली फाई बाई करली वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस करली फाई बाई करली जेड यूनिट वेक्टर के, ऐसा है डॉट प्रोडक्ट में। तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, आई डॉट आई तो 1 होता है, तो ये आ जाएगा करली स्क्वायर फाई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर फाई बाई करली वाई स्क्वायर करली स्क्वायर फाई बाई करली जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डाइवर्जेंस इनटू ग्रेड फाई is written as del dot del और डेल्टा स्क्वायर। समझ में आ गया ना आपको, डेल डॉट डेल और डेल्टा स्क्वायर, ठीक है ना। सो देयरफॉर अब जो ये है स्टूडेंट, देखिए डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेड इज इक्वल टू, जो मैंने लिखा इज रिटन एज डेल डॉट डेल स्क्वायर। सो देयरफॉर divergence grade phi is equal to del square phi, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, divergence of div grade phi is equal to del square phi, और this is equal to curly square phi by curly x square curly square phi by curly y square plus curly square phi by curly z square। ठीक है स्टूडेंट्स, combination of this, the divergence and the gradient, and this is equal to curly square by curly x square plus curly square by curly y square plus curly square by curly z square bracket close into this is your phi। okay, so here it means students यहाँ पे जो operator है, so operator delta square is then curly square upon curly x square plus curly square upon curly y square plus curly square upon curly z square is called Laplacian operator। ये स्टूडेंट्स, ठीक है ना। डेल स्क्वायर इज देन curly square upon curly x square this and is called the Laplacian operator डेल्टा स्क्वायर। ओके, अब इसी से रिलेटेड ये तो हमारा डेल्टा स्क्वायर यानी कि डेल स्क्वायर विद फाई। अब यही फंक्शन हमारा हार्मोनिक कब होगा, चलिए मैं यहाँ पे हार्मोनिक की भी डेफिनेशन लिख देता हूँ। हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक इन दी वेक्टर कैलकुलस, हार्मोनिक फंक्शन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। चलिए हार्मोनिक की जब हम बात करते हैं तो नोट कीजिए यहाँ पे कि ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, ए स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई which is continuous and possesses the second order partial derivatives is called
या is said to be harmonic, is said to be harmonic if delta square phi is equal to 0। ये स्टूडेंट्स, ओके, ये हमारी हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन इन वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, कि स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई विच इज कंटिन्यूअस एंड पोजेस द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि सेकंड ऑर्डर जब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं डेल को डबल डेल में, तो डेट इज कॉल्ड द हार्मोनिक। मीन्स इफ कोई भी फंक्शन जब मल्टीप्लाई करते हैं हम डेल स्क्वायर से, यानी कि डेल के साथ फाई एंड अगेन विद डेल, और वो हमारे पास अगर जीरो आ जाता है, तो हम ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे हार्मोनिक फंक्शन। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास लैप्लेशन, इसलिए मैंने कहा कि जो लैप्लेशन ऑपरेटर है डेट इज द डेल स्क्वायर। ओके, डेल स्क्वायर हमारे लैप्लेशन ऑपरेटर है, जो कि कॉम्बिनेशन हमारा किसका, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस का। ठीक है ना, तो इसी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर के आऊँगा। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स, यस हैव यू एनी प्रॉब्लम इन द लैप्लेशन ऑपरेटर की, व्हाट इज लैप्लेशन ऑपरेटर। ओके, और क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी होगा कि द गिवन फंक्शन इज दिस एंड दिस इज हार्मोनिक और नॉट, क्या ये फंक्शन हार्मोनिक है। ठीक है ना, और हार्मोनिक फंक्शन तभी होगा हमारे पास वेक्टर में कि जब हम डेल्टा को मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन से और उसको हम डेल्टा निकालेंगे विद डेरिवेटिव पार्शियल रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली एंड अगेन विद डेल, और जो हमारे पास आफ्टर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट अगर जो हमारे पास जो जीरो आएगा तो हम उसको कहेंगे कि द गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक। ओके, एंड दिस हार्मोनिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू द लैप्लेशन ऑपरेटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये लैप्लेशन ऑपरेटर की डेफिनेशन बहुत अच्छे समझ में आ गई है। ओके, इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।